फिर उठा उठ रहा है? हाँ हाँ, आवाज आ रही होगी इसमें कैमरे में। क्या हुआ? चीखने की भी आवाज किस चीज की थी? हेलो नमस्कार, आप सभी को हाथ जोड़ के अब मेरा प्यार। देख लो पहले, बहुत ज़्यादा ना आपको मतलब ऐसा लगेगा कि ये लोकेशन मतलब टची लग रही है। देखो पहले तो देखो, देख रहे हो तालाब? ये पूरा तालाब है जो आपने मेरी एक वीडियो देखी थी, लाशों का तालाब। तो कुछ ऐसे कमेंट्स थे जिन कमेंट्स की वजह से हमें यहाँ पर आकर दोबारा ये वीडियो बनानी पड़ गई है। स्टोरी तो सीखे क्या ही इनको बताएं ओवरऑल, क्योंकि तो हो चुकी है स्टोरी तुमने भी इसकी मेरे ख्याल से 1-2 बार वीडियो बनाई हुई है, मैंने भी इसकी एक वीडियो बनाई हुई है। और अब ये जो वीडियो है ये सिर्फ उन व्यूअर्स के लिए कि क्या कमेंट्स थे वो कि हम लोग लोकेशन छोड़ के भाग गए। हम लोग लोकेशन छोड़ के भाग गए वहां से। अब क्या वो लोग ठीक है? क्या लगता है? अरे यार, अब कैमरे में बैटरी नहीं है अगर आपके, ठीक है, और आपके पास अगर बैटरी सोर्स नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? यहाँ से जाओगे ना, और क्या करोगे? अब जो एविडेंस है वो तो हम दिखा रहे हैं ना, या तो एविडेंस के बीच में भाग गया हो कोई, तो समझ में आता है कि एविडेंस के बीच में कोई भाग गया है, कि हमें कोई एक्टिविटी हुई और हम भाग गए यहाँ से। शायद हो सकता है कि पब्लिक हमसे ये चाहती हो कि हम उसका कंक्लूजन निकालते, जो भी चीज़। हाँ, वो बात बिल्कुल सही है, बट अपने पास सोर्स ही नहीं था बैटरी का, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है, आज पूरी कोशिश करते हैं हम। आज भी फुल चार्ज है बैटरी। हाँ, आज फुल चार्ज है। और यहाँ हमेशा मेरे साथ भी यही हुआ है। मेरा फर्स्ट वीडियो यहाँ लाशों का तालाब जो वीडियो था, उस पर भी यही सीन हुआ था। मेरे इवन मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी यहाँ पे। हाँ, ऐसा कुछ है कि जैसे मैंने इसी चीज़ देखी ना कि हम वहाँ पर जब पहुंचे थे तो हमें ऐसा लग रहा था पीछे से कोई चल रहा है, और वहाँ पे हमें कुछ दिखा भी था वाइट करना चाहते थे, है ना? हाँ, आजा। एक बार देख ही लेते हैं जब आए हैं तो यहाँ पर भी, क्योंकि सेम सिचुएशन थी। हम यहाँ पर पहुंचे थे ना तो हमें कुछ फील हुआ नहीं था, लेकिन जैसे ही हम वहां पर पहुंचे थे ना तो एकदम से मतलब ऐसा लगा था कि कुछ चेंज हो गया था। हाँ, कुछ वेदर भी चेंज हो गया था। और पहली बात तो आज लाइट बारिश हो रही है और मौसम है ना बहुत ज़्यादा विंडी है, तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत विंड नॉइस आ रही हो, उसके लिए पहले से ही मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मतलब यहाँ टेम्परेचर घट रहा था और हमें मतलब जो है गर्मी लग रही थी हमें, ह्यूमिडिटी फील हो रही थी, ह्यूमस। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फिलहाल तक तो नहीं है। फिलहाल तो मौसम इतना ज़्यादा शानदार है ना। और ये तालाब देख के मेरे को याद आ गया कि अब तो इसमें खैर बहुत पानी है, उस टाइम कम था। उस टाइम तो बिल्कुल ही कम था। और साथ ही साथ पानी के साथ साथ पानी उबल भी रहा था एक जगह, आपको याद हो तो। उबल रहा था, मतलब उबल नहीं, बुलबुले आ रहे थे उसके अंदर। तो ये वो पॉइंट है, एक बार देख पीछे, आराम से पीछे देख के आराम से। तो ये वो पॉइंट है। और ये पहले कवर्ड था या उस दिन भी ऐसे ही था? ऐसे ही था। उस दिन भी ऐसे ही था ना। ये वो पॉइंट है जहां पर हम पहुंचे थे ना, तो कुछ है इस पॉइंट पे कुछ। जैसे हम पहुंचे कुत्ता भौंकने लग गया। इस पॉइंट पे कुछ है ऐसा। मैं ना यार बिल्कुल एक ऑनेस्टी से एक बात बोलूँगा आपको, कोई इसके अंदर मतलब लाग लपेट नहीं है, कोई इसके अंदर कुछ नहीं है। जैसी सच में यहाँ पर पहुँचे हैं ना, कुछ अलग ही फीलिंग है। तो वाइब चेंज हो गई। जगह की वाइब चेंज हो गई। मतलब हल्की हल्की लाइट दिल में एक भारीपन, दुख टाइप के एक भारीपन सा होता है ना, वो कुछ फील आने लग गई यहाँ पे। अजीब सा फील होने लग गया। और इस बार हम थोड़े से गैजेट्स भी लेके आए हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेट भी करने की कोशिश करेंगे। स्टोरी आप सबको पता है, फिर भी मैं शॉर्टकट में एक जल्दी से बता देता हूँ कि यहाँ पर ना एक मर्डर हो गया था, और
उसकी लाश को इसी लाशों का तालाब में फेंक दिया गया था। भाई मेरे फेस पे मत मार, बिल्कुल नहीं दिख रहा मुझे। इसी लाशों का तालाब में फेंक दिया गया था। तब से ही ये हॉन्टेड बताते हैं। और रात को यहाँ पर कई इंसिडेंट्स उसके बाद भी हो चुके हैं यहाँ पे। हाँ, वो एक शायद वो रेप भी कुछ हुआ रेप था वाला बताया था। तो ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं यहाँ पर, जो कि इस जगह को ना बहुत ज़्यादा डेंजरस और पैरानॉर्मल बनाते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर क्या हुआ था, जैसे हम थे ना वहाँ पर, हमें कोई वाइट चीज़ दिखाई दी थी और एकदम से गायब हो गई थी। और हम पूरा वहाँ तक गए। फिर हम वहाँ पे एक स्कूल है और स्कूल के ना बैकयार्ड में हम पहुँचे और पीछे कब्र है। भाई वहाँ पर अलग ही सीन था। मोशन सेंसर रख देता है यहाँ पे एक बार। हाँ, मोशन सेंसर ऑन कर लो, क्योंकि एक बार जला है बहुत बार यहाँ पे। 2 रखता हूँ, आज 2 लेके आया। वो बहुत सुनसान है, बहुत दूर दूर तक। गांव वाले तो हैं लेकिन सब सो गए हैं। और सबसे पहले मैं टाइम दिखा देता हूँ। हम थोड़ा सा पहले पहुँच गए हैं यहाँ पे। टाइम दिखा देता हूँ, गूगल टाइम। ठीक है, ऐसी तो अभी तक कोई लेकिन आवाज़ नहीं आई इस बार। नहीं, कोई चल रहा है या फिर कोई ऐसे, या तुम्हें आई क्या ऐसी कुछ आवाज़? ना, इस पे भी कुछ नहीं आया अभी तक। EMF तो कुछ नहीं है। देखो एक बार कहीं पे मोशन सेंसर एक बार प्लेस करके देखें, जहाँ पे हमें लग रहा था। हम थोड़ी सी हम यहाँ पर खड़े थे उस दिन। यहाँ प्लेस किया है और हमने एक पीछे प्लेस किया हुआ है। EMF आ गया। EMF आ गया? नहीं, उस दिन हम यहाँ पर खड़े थे और जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे थे, हमें ऐसा लग रहा था पीछे से कोई चल रहा है। देखो बहुत फ्लक्चुएशन है। फुल फ्लक्चुएटिंग है। कंटिन्यूटी फ्लक्चुएट। अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो क्या इन मोशन सेंसर के पास में आ सकते हैं आप? अगर आप आएंगे तो जल जाएगा ये, इसके पास अगर आप आते हैं तो। अगर यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ है ना जिससे हमें पता लग सकता है कि ये जगह नॉर्मल नहीं है, पैरानॉर्मल है। इससे पहले भी टेस्ट किया था मैंने यहाँ पे, भी थोड़ी देर पहले चलाया था, कुछ नहीं था। अभी 12 बजते ही आ गया, शायद 3 मिनट हो गए पूरे, अभी 1 मिनट है। 12 बजने वाला और ये आ गया है। हवा भी चेंज हो रही है हल्की हल्की। तेज हो गई ना हवा एकदम से हवा तेज हो गई, बहुत तेज हो गई है पहले। हाँ, विंड नॉइज भी बहुत ज़्यादा आ रही होगी शायद। एक बार मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे को है ना, जो हम जो पहले गए थे ना, वो यहाँ गए थे अपन। मैं तो ये कहता हूँ अपन यहीं पे चलते हैं। और यहाँ जैसे हम खड़े हुए थे ना, अपने को ऐसा लगा था पीछे से कोई चल रहा है। चलो चल के देख लेते हैं, है ना। मेरा मन ये है पीछे चलेगा ना हमारे तो ये सेंसर जल जाएगा। अच्छा, इसके बाद जाके देखो, टेस्ट करके देखो एक बार। अच्छा, मोशन सेंसर ही है। अच्छा, अरे हाँ, मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ। जैसे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो इस मोशन सेंसर पे इन चीज़ों का कोई असर होता है? सामने है हमारे। नहीं, कोई असर है वैसे नहीं है ना? नहीं होता ना। ये मोशन सेंसर है, जैसे देखो मैं इसके पास जाऊंगा ना, ये जल गया। 2 लगा देते हैं। 2 लगा रखे हैं, एक वहाँ लगा दिया है, एक वहाँ पे लगा हुआ है। ये देख लो भाई आप गाइस, पहले ही एक मोशन सेंसर ये रहा। अब इसके हम पास जाते हैं तो ये भी जल गया है। तो अब चलते हैं हम इधर को। अगर यहाँ से पीछे से कोई आवाज़ आई चलने की तो शायद जलना चाहिए इनको। तो हम 1 मिनट इधर खड़े होते हैं और फील करते हैं ऐसा कुछ। आज क्या है ना, थोड़ा सा ऐसे भी वाइब होती है। हम उस दिन है ना सोच के ही नहीं आए थे कि ये प्लेस हॉन्टेड है या वो है। अब जैसे मेरा दिल आज जानता है कि ये कुछ है यहाँ पर कुछ है, तो वो मैं और ज़्यादा उसको, मतलब वो मेरे ऊपर और ज़्यादा चीज़ हैवी हो रही है। वो चीज़ मेरे ऊपर और हावी हो रही है कि मैं अपने माइंड को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग जानता है कि भाई नहीं, यहाँ पर कुछ तो ऐसा था जो कि नॉर्मल नहीं था। क्या कहते हो? कोई आवाज़ आई अब तक? ना, बस यहीं पे खड़े हुए थे हम। ये आ गई पीछे से आई है, बिल्कुल वहाँ से, उस साइड से। फिर आई भाई, आवाज़ रियल में आई है। ये बहुत क्लियर आई है, बहुत क्लियर आई है। लेकिन तुमने ये विंडोज लगा रखा है, इसकी वजह से कैप्चर नहीं होगी शायद। नहीं, कैप्चर सारी आवाज़ें सारी कैप्चर होंगी, सिर्फ हवा को छोड़ के आवाज़ें आई है भाई। और ये आवाज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी जो अभी पीछे से आई है। यहाँ पहुँचे ही नहीं, हम पहुँचते ही शुरू हुए। लेकिन मोशन सेंसर तो जला नहीं अब तक ये। अगर आप हो यहाँ पे तो सेंसर के पास में आओ, ताकि हम समझ सकें कि आप यहाँ मौजूद हैं। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, सिर्फ आपकी मौजूदगी का एहसास करना चाहते हैं।
चल रहा है कोई, लिटरली चल रहा है कोई। राकेश तेरे को आई है क्या? हमें आई है। मेरा ध्यान पूरे कैमरे पे था, मैंने ध्यान नहीं। अभी सुनना, अभी फिर से आएगी यहाँ पे ये, है ना? ये सुन, बिल्कुल क्लियर आवाज है राकेश। और चप्पलों की आ रही है, चप्पल में प्रॉपर। तुमने शूज पहन रखे ना? होता क्या हुआ है? डे फर्स्ट से यहाँ पर चप्पलों की आवाज आ रही है। और ये आवाज ऐसी है कि लग रहा है कि कोई हमें ही सुनाना चाहता है अरे कि मैं चल रहा हूँ यहाँ पे। हमारे पीछे आ रहा है, चल रहा है हमारे पीछे। बिल्कुल क्लियर आवाज है। लेकिन अगर ये मोशन सेंसर सच में फ्लक्चुएट हो गया ना अभी, तो भाई चीज़ें कुछ मतलब थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये रियल है। क्योंकि वो जो भी चीज़ है अगर इसके पास से भी निकले तो ये मोशन सेंसर ब्लिंक करेगा। ये आवाज क्या की थी? ये आवाज़ किसकी थी भाई? फिर से आई। ऐसी आवाज़ थी ये फुट की नहीं थी, मतलब एक टप। ये तो हो सकता है, चलो कोई कुछ ऐसा गिरा हो, हवा ज़्यादा चल रही है, कोई टीन के ऊपर कुछ गिरा हो, छत पे कुछ गिरा हो, ऐसा हो सकता है ये तो। इसको और जनरली ना होता क्या है भाई, ये क्या है? अच्छा टॉर्च है। अच्छा, अबे भाई तब से ब्लिंक हो रही है, पता ही नहीं चल रहा। दोनों जल गए भाई, दोनों जल गए। वो जल्दी चल जल्दी 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 जल्दी। भाई दोनों सेंसर जले, दोनों। वाह भाई वाह गाइस, एक नहीं दोनों सेंसर जल गए। मैं सेंसर के बारे में ही बोलने वाला था उस टाइम पे कि जनरली होता क्या है ना, जब भी ऐसी एक्टिविटी होती है वो बिहाइंड द कैमरा ही होती है। तो लोग बोलते हैं यार आप एक कैमरा ऐसा रखो, एक कैमरा वैसे रखो, 4-5 कैमरे लगा दो, 15-20 कैमरा। यार इतना सेटअप अगर यहाँ पॉसिबल होता तो भाई हमें यहाँ ट्रैवल क्यों करना पड़ता? नहीं ऑब्वियसली हम अभी भाई कहाँ से आए हैं? दिल्ली 350 किलोमीटर, ठीक है। और ये लोकेशन कहाँ है? ये एक लोकेशन आइसोलेटेड प्लेस पे है। इतना सेटअप लगाना पॉसिबल हर बार नहीं हो पाता। जहाँ पॉसिबल होता है वहाँ मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि नाइट विजन कैमरा ज़रूर प्लेस करूँ, ठीक है। हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता। अब देखो यहाँ बारिश हो रही है, कैमरा ख़राब नहीं हो जाएगा? हमने कैमरा इसलिए प्लेस नहीं करते कुछ जगहों पे। यहाँ अभी प्लेस इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कैमरा भी अभी हमने उसमें ढका हुआ है रुमाल लगा के, ये भी ख़राब हो जाएगा अगर बारिश में भीगेगा तो। ऑब्वियसली एक्टिविटी आपके सामने है। यहाँ पर है ना, मेरे को जो करंटली फील होता है ना, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। अभी मेरे को ना ऐसा लग रहा है मेरी सांस थोड़ी भारी सी, जैसे कि कभी कभी घबराहट नहीं हो जाती, बेचैनी टाइप हो जाती है, वो लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। बीपी सा जैसे हाई लो होना। मेरे को लो फील सा हो रहा है, लो। यहाँ पे आके आज लो फील हो रहा है। पता है बीपी मेरे को जो सबसे चीज़ें मेन लगती है ना, मैं किसी भी लोकेशन को जो जज करता हूँ ना, वहाँ की वाइब से करता हूँ। भाई मेरा दिल कह रहा है कि बार बार हम कि वहीं चलते हैं, वहीं चलो फिर। जो मेन देखो यहाँ जो एविडेंस है वो दिख गया। अब यहाँ से, अब कल के दिन लोग बोलेंगे यहाँ से भी आप भाग गए। और यहीं से ही पहले भी कुछ गया था उधर को अंदर। हाँ यहीं से गया था भागता हुआ। जब तुमने यहाँ से देखा था वो अंदर को चला गया था, है ना? आओ चले वहीं को, अंदर ही चलते हैं सीधा। ये क्या हिला? ठीक है, आवाज कैसी थी ये? फिर आई। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कोई आवाज बार बार अट्रैक्ट कर रही है अंदर? पता नहीं यार, है ना, मतलब अट्रैक्ट कर रही है, भगा रही है। यहाँ पे ना हम हर चीज़ को वो कर रहे हैं, हम कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहते अपनी तरफ से, कि हम बाद में हमें ये पता लगे अरे वहाँ पे हमने शायद ये चीज़ ये गलती कर दी या फिर ये गलती कर दी। अब देखो आप भाई, ये लोकेशन में ड्रास्टिक चेंज क्या होता है वो आप ये देख लो। यहाँ के सारे पेड़ काट दिए गए हैं। फिर से आई आवाज, फिर आई आवाज ये। चलो उस खिड़की पे चलते हैं। और भाई ये मतलब बड़ा अजीब सा हो गया, मतलब तूफान टाइप का माहौल बन गया है, जो कि हमें और ज़्यादा इस जगह को हॉन्टेड बना रहा है। चलो आओ।
यार सांप वाप ना हो, नीचे देख के चलो। यार लिटरली मेरे को डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों इस लोकेशन पे। एक तो ये लोकेशन की पूरी वाइब ही चेंज कर रखी है इन्होंने। पेड़ क्यों काटे इन्होंने 1 महीने में, मतलब इतना चेंज लोकेशन पे, जमीन आसमान का। कमरे के अंदर से आवाज आई है। हाँ राकेश थोड़ी सी बात। खिड़की खुली है क्या? मारो, खिड़की खुली है। खिड़की पता नहीं खुली नहीं खुली। देखना। कुछ नहीं है। इधर की साइड वो एक कबर है, आप देख लो किधर आके पास में। राकेश थोड़ी सी पास आ जा। ये भी खुली है। यही तो था शायद वो पिछली बार। ये नहीं था, ये तो कोने वाला था। कोने वाला था। वो रही कबर। एक सेंसर रख दूं कबर के ऊपर, क्या कहते हो? एक सेंसर खिड़की के ऊपर, एक कबर के ऊपर। जितनी एक्टिविटी लास्ट टाइम थी ना यहाँ पे, उतनी एक्टिविटी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अब हमारे दिल को पता है। और बड़ी लोकेशन बड़ी क्रीपी है, ये डरावनी सी, हमें पता है भाई। तो थोड़ी सी वैसी घबराहट है साली दिल में, सोच सोच के अजीब अजीब थॉट्स जनरेट हो रहे हैं। हाँ वहाँ पे रख दो, और एक रख देते हैं कबर पे। ठीक है। कबर कहाँ है? ये रही वो कबर। टॉर्च मारना है इसके ऊपर। ये वो कबर है। एक तो ना क्या है, ये घासों ने ना जगह जगह, बारिश ने सॉरी, जगह जगह ना ये घासें थोड़ी बढ़ा दी हैं। तो अगर कोई मौजूद है अभी, ये एक मोशन सेंसर ये रहा, और एक मोशन सेंसर रखा है वहाँ पे, वो। कोई अगर है तो इसके पास आ सकता है, ताकि हमें मालूम चल सके कि आप यहाँ मौजूद हैं। आगे देखो, ये रख दिया EMF मीटर यहाँ पे मैंने। देखो ये अपने आप चलेगा। अब चल, देखो अपने आप चल रहा है। थोड़ी लाइट पीछे कर लेता हूँ मैं पहले इससे, वरना तो लोग कहेंगे। क्या कोई मौजूद है यहाँ पे? वो देखो, वो देखो, हल्का हल्का उठ रहा है। बोलने पे उठ रहा है ना कितना, देखो ये। क्या कोई है जो हमें यहाँ पे सुन पा रहा है? वो देखो, फिर उठा। उठ रहा है? हाँ हाँ, आवाज़ आ रही होगी इसमें कैमरे में। क्या हुआ? चीखने की थी आवाज, किस चीज की थी? तुमने डरा दिया मेरे को यार। तुम्हें आवाज नहीं आई कोई भी? नहीं, तुझे आवाज नहीं आई राकेश कोई भी? तुमने डरा दिया मेरे को फालतू में। कैमरा ऑफ कर, अभी चेक कर इसमें आवाज आई है नहीं आई। राकेश मैंने बोला था आवाज आई है क्लियर। राकेश सुनी कोई? हमें तो आई नहीं। बिल्कुल क्लियर आवाज थी, कैप्चर जरूर होनी थी आवाज। मैंने पहले ही बोला था आवाज है और ये कैप्चर होती। अरे भाई मैंने कुछ भी नहीं सुना, बस मैं ये डरा, मेरे को पीछे लगा पीछे से कोई ना आ गया हो। नहीं 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 नहीं, आवाज थी भाई। आवाज लिटरली सुनी भाई, सुनी है इसमें कैमरे में हमने। और कंटिन्यू ये देखो, और ये रुक ही नहीं रहा। फ्लक्चुएट करे जा रहा है। ये तो पागल हो गया भाई। पता नहीं क्या हो गया इसको। ये कहीं फ्लक्चुएशन बारिश के मौसम में तो नहीं ऐसा हो सकता? ना ना, बारिश के मौसम से EMF का क्या मतलब है भाई? ये तो ऐसा लग रहा है कि बस, ये क्या बताऊं मैं तुम्हें, क्या हो गया उसको, ये मैं आपको तुम्हारे।
आराम से थोड़ा सा कम्युनिकेट करने की कोशिश करें क्या, अगर कोई ये है मैं फुल आ रहा है, तो एक बार कम्युनिकेट करने की कोशिश करो थोड़ा सा। कम्युनिकेट करूँ? हाँ चलो ट्राई कर लेते हैं, आ जाओ। भाई एक तो है ना ये तूफान जो है ना, ये एक तो आज बहुत ज़्यादा है, जो कि इस लोकेशन को ना थोड़ा सा और ज़्यादा क्रीपी ही बोलूँगा भाई मैं, बिल्कुल डरावनी बना रहा है। आवाज़ का सिस्टम समझ में नहीं आया मेरे को। भाई आवाज़ बिल्कुल क्लियर है और सुन रहे हैं कैमरे में बहुत क्लियर बिल्कुल आवाज़, क्लियर आवाज़ है, हेडफोन लगा के जैसे सुनिए कि बिल्कुल आवाज़ है। सामने आके कोई बोला हो, ठीक है। और वैसे मेरे को सुनाई नहीं दी। आ ना, अभी ये तुम्हारी ई में फिर से आवाज़ आई थी? इससे आई है, हाँ इससे आई है। अरे भाई मेरे को लगा ये की आवाज़ आ कहाँ जाओ से पास में आ आने जाओ। क्या कोई मौजूद है यहाँ पे? नहीं। लगी? तुमने क्या स्पीड बॉक्स ऑन कर लिया क्या? हाँ नीचे आवाज आएगी। क्या आप कोई भी मोशन सेंसर जला सकते हैं? हाँ तो जला के दिखाओ। जला के दिखाओ। अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी शक्ति मौजूद है तो इस कबर के ऊपर ये सफ़ेद कलर का एक जो भी चीज़ है, आप इसके जैसे ही पास जाओगे तो ये जल जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई मौजूद है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसके पास जाना है। कम्युनिकेशन करें स्टार्ट। ये कैमरा ऑफ हुआ है अभी अपने आप। पानी तुम चला गया? मैंने ऊपर वो लग रहा था रुमाल। क्या हो गया? करके देखो एक बार फिर से। एक सेकंड। अगर आप सच पे मौजूद हैं यहाँ पे, तो क्या कोई भी मोशन सेंसर चला सकते हैं आप? कोई भी एक सेंसर, मेरे सामने सेंसर भी पड़ा हुआ है, चला सकते हैं आप क्या? ओए अरे जल गया भाई कबर वाला। भाई मोशन सेंसर जल गया। तुमने थोड़ी देर पहले कबर वाला बोला था ना, मैं बोलने लगा था कि कोई सामने जला सकते हो करके, वो तुमने कबर वाला बोला था मेरे ख्याल से थोड़े पहले, है ना? मैंने ये बोला था ना कि ये कबर के पास है, आपको बस जाना है पास, पहले बोला था। और मैं बोलने लगा था कि वो वाला जलाओ, उससे पहले ही जल गया। कम्युनिकेशन भी कैसा हो रहा है यार, ये क्लियर रिप्लाई आ रहा है, बिल्कुल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर रिप्लाई। अभी हाँ का रिप्लाई आया था क्या? हाँ हाँ, जैसे तुमने पूछा कि मैं मोशन सेंसर जला से, क्या बोला आया? हाँ तुम यहाँ जब बोल रहे थे ना, तो यहाँ एकदम क्लियर रिप्लाई आया था। तो गाइज अब इससे ज़्यादा क्या ही मतलब, नहीं इसमें क्या कंक्लूजन कर सकते हो आप बताओ? नहीं इसमें कोई कंक्लूजन नहीं है। कंक्लूजन ये है भाई, एक्टिविटी हो रही है तो वो एक्टिविटी हो रही है। नहीं कंक्लूजन इसका अगर ये है, नहीं मैं कंक्लूजन दे देते हैं। नहीं इसमें मैं बोलता हूँ, अगर ये जगह हॉन्टेड है और ऐसी कोई डरावनी जगह है जहाँ पे मतलब इतनी एक्टिविटी हो रही है, तो आ जाओ भाई, कोई हम बचा सकते हो बचा दो भाई, सिंपल सी बात है। भाग नहीं रहे हम लोग, और क्या करें। लेकिन एक्टिविटी जज करना इक्विपमेंट्स का काम है, एक्टिविटी जज हो रही है, जो हमें फील हो रहा है वो हमारे इंटरनल थॉट्स हैं। देखो भाई, अब ये भाई की अपनी ओपिनियन हो सकती है, मेरी ओपिनियन अब सुनो आप। मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह पैरानॉर्मल है, ये जगह नॉर्मल नहीं है। इसका स्कूल का बैकयार्ड, बिकॉज एक बार कोइंसिडेंट हो सकता है, 2 बार 3 बार हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता। हम बोल रहे हैं कि वो जलाओ, आवाजें आ रही हैं, चलो वो जलाने की छोड़ो, आवाजें आई हैं क्लियर क्लियर भाई, और रिकॉर्ड भी हो रही है। रिकॉर्ड भी हो रही है। पहली बात तो ये है। ठीक है, तो लेकिन अभी तक Conclusion? मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी अब तक। मैंने तुमने कैमरे में सुन ली आवाज? कैमरे में आ रही है क्लियर। तो वो कहाँ से आएगी अब? वही तो कह रहा हूँ मैं खुद, हाँ। शॉक्ड हूँ ना इसे सुन के कि हुआ क्या है ये, कि दोनों में से मैंने एक भी आवाज़ सुनी नहीं, और तो दोनों कंक्लूजन यही है ना कि जगह पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी है प्रॉपर। इससे ज़्यादा क्या है, कोई फायदा नहीं है भाई। चलते हैं, ठीक है जो भी है। उठा लेता हूँ मैं इसको। हाँ, हम भाई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं, अपना नॉर्मल। और थोड़ा सा एक कंक्लूजन के लिए बता दूं
पब्लिक को आंसर चाहिए हो इस चीज़ का ना, तो ये कब्र इस स्कूल के ओनर की कब्र है, ओके 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 ओके। जिसने अपनी पूरी ज़मीन स्कूल के लिए सरकारी और ये स्कूल में आत्मा कहीं इस ऑनर की तो नहीं है? अब ये आत्मा उसकी हो सकती है, लेकिन लोग कहते हैं वो पीसफुली मरा था, बट उसने पूरी ज़मीन स्कूल के दान कर दी थी और बोला था कि मुझे कई बार इसके क्या होता है ना, पीछे ही दफनाना। पीसफुली मरना कोई वो नहीं होता कि हम पीसफुली मरे हैं, पीसफुली जिंदा है। ऐसा लोग बोलते हैं। कई बार किसी को इतनी किसी चीज से अटैचमेंट होती है ना कि वो मरने के बाद भी शायद उसको नहीं छोड़ पाता। अटैचमेंट अब थी। जैसे कि मैंने अपने Q&A वीडियो में बताया था ना इनको, वही तो बता रहा हूँ मैं, अटैचमेंट थी। अटैचमेंट यही थी कि उसने ये ज़मीन स्कूल के नाम दान करी थी और बोला था कि मेरी इच्छा भी यहीं दफन होने की है। ठीक है, तो वो अटैचमेंट शायद है। वो अटैचमेंट थी। मैंने अपनी एक Q&A वीडियो करी थी, मैंने उसमें आपको बताया था कि मैं इन चीज़ों के बारे में ना थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे पढ़ा कि भाई जो नेगेटिव आत्माएं होती है वो कहाँ आवाज़ करती हैं। आगे आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगी ये सारी चीज़ें। पहले तो उसमें से ये था कि भाई अगर किसी आदमी को ना किसी चीज़ से बहुत लगाव हो ना, तो वो मरने के बाद भी उस जगह को या फिर उस चीज़ को नहीं छोड़ पाता है। ये एक रीज़न होता है, वो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो या फिर किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वो हो। तो ये तो तुम्हें पता ही होगा। खैर बहुत नॉर्मल चीज़ है, होता है ये। हाँ, तो अब इसमें कोई कंक्लूजन और कोई इसमें वो रह नहीं गया है। ठीक है, यही है कि भाई अब जो भी यहाँ पर जो भी चीज़ है ना, वो हमें कोई वैसे हम उसने हमें पहुँचाया नहीं है, तो हम भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और अपना सेफ साइड से यहाँ पे उसको डिस्टर्ब ना करते हुए आराम से निकल जाए, ताकि उसको भी पता चले। यहाँ लगाना एक बार। क्या वो बताओ? पता नहीं क्यों ऐसा लगा कोई खड़ा था यहाँ पे, परछाई सी थी जस्ट पेड़ के पीछे। मुझे 2-3 बार ऐसी परछाई दिख चुकी है, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं जब भी कोई चीज़ बोलना चाहता हूँ, जब तक वो कंफर्म ना, मतलब जब वो कंफर्म होगी ना चीज़, तभी मैं उस चीज़ के बारे में अगर बताऊंगा। कोई रिकॉर्डिंग देख रहा होगा तो मेरा ध्यान जब तक दीपक बोल रहा था, मेरा ध्यान पूरा वहीं था। और उस टाइम मेरे को लगा कि वहाँ कोई खड़ा है परछाई टाइप में, तो मैंने एट द एंड जब मुझे लगा परमानेंट कि हाँ रियल में कुछ है, तब मैंने बोला देखो एक बार। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं यार। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है इस बारे में? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं। आपकी राय मेरे लिए सच में बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अपने कमेंट ज़रूर करके मेरे को बताना। चलते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस जगह पर। ये वाला मोशन सेंसर उठा ले।